नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। शुक्रवार रात को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक के बाद हरक सिंह रावत के इस्तीफे की चर्चा है। हरक सिंह रावत की नाराजगी की मुख्य वजह कैबिनेट की बैठक में कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ की रकम की व्यवस्था नहीं होना माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर ने उत्तराखंड की सियासत में खलबली मचा दी। शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में हैवीवेट मंत्री हरक सिंह रावत नाराज होकर मंत्री पद छोड़ने और इस्तीफा देने की बात कहकर बाहर चले गए। कैबिनेट बैठक में आखिर ऐसा हुआ क्या कि हरक सिंह रावत इतने बिफर गए? सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत की नाराजगी मेडिकल कॉलेज को लेकर थी। हरक सिंह रावत अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज को लेकर एक प्रस्ताव लाए थे, लेकिन उस पर कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी, जिससे नाराज हो गए। हरक सिंह रावत का ये बयान भी सुर्खियों में है कि उन्हें भिखारी सा बनाकर रख दिया, लेकिन हरक सिंह के इन तेवरों के कारण कुछ और भी रहे हैं। बताया जाता है कि तीरथ सिंह रावत को हटाकर जब पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया तो ऐतराज करने वाले नेताओं में हरक सिंह रावत शामिल थे। उस वक्त वो खुद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे। हरक सिंह रावत का कहना था कि बगैर कोई मंत्री पद संभाले किसी युवा नेता को सीधे मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि हरक सिंह रावत अपनी बहु अनुकृति के लिए विधानसभा चुनाव में टिकट चाह रहे थे, जिस पर बीजेपी आलाकमान से कोई भरोसा या सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद हरक सिंह नाराज हो गए और इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार रात से अब तक क्या कुछ हुआ है उस पर एक बार नजर डालते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि शुक्रवार से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है उत्तराखंड के इस सियासी घमासान में। शुक्रवार रात को कैबिनेट बैठक में हरक सिंह रावत नाराज हुए। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के फंड को लेकर उनकी नाराजगी बताई जा रही है। हरक सिंह के कैबिनेट की बैठक के बीच में ही वो छोड़कर बाहर आ गए थे कैबिनेट की बैठक को, और हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबरें कहीं ना कहीं उड़ने लगी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। हरक सिंह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रात में बातचीत भी की, और हरक सिंह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रात में बात की है, जिसके बाद में कहा जा रहा है कि कोई नाराजगी नहीं है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह की नाराजगी की खबर का खंडन भी किया है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी हरक सिंह रावत से बातचीत की है, और हरक सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का हल निकलने तक नहीं मानूंगा, यानी कि सीधा मुद्दा जो है वो मेडिकल कॉलेज को लेकर अब बीजेपी छोड़ने की खबरों का हरक सिंह रावत ने सीधे तौर पर खंडन कर दिया है। और वहीं इसी पूरे मामले को लेकर के उमेश शर्मा काऊ ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की और बीजेपी छोड़ने की खबर को उन्होंने अफवाह बताया। उमेश शर्मा ने खुद को बीजेपी का सच्चा सिपाही कहा है। क्षेत्र की जनता के लिए लड़ना गलत नहीं है, ऐसा कहना है उमेश शर्मा का। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। भाजपा के जो सीनियर विधायक हैं उमेश शर्मा का वो हमारे साथ हैं। कल रात जिस प्रकार से पूरा नाटकीय घटनाक्रम चला, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल जो इस्तीफे की जो बात थी, हरक सिंह रावत की भी बात आई, आपकी बात है। नहीं, इस्तीफा किसको दिया, ये कहीं इस्तीफे की बात ही नहीं है। हाँ, नाराजगी थी। देखो, अपने क्षेत्र के जनता के साथ किए गए वादे के लिए भावुकता में और गुस्से में आदमी कुछ भी करता है। वो कैबिनेट की बैठक छोड़ के आए, और वो स्वाभाविक है कि भाई अब अगली कैबिनेट होगी या नहीं होगी, आचार संहिता आ जाएगी, तो उनके क्षेत्र में जिसके लिए वो लगातार मांग करते आ रहे मेडिकल कॉलेज बनाने की, तो वो जब प्रस्ताव नहीं आया तो उसको कैबिनेट छोड़ के वो आ गए। अब सब ठीक है। रात क्या लगता है सर कि चूंकि पहले भी इसी तरह की जो बातें हैं, घटनाक्रम है, वो लगातार देखा गया, आपकी बातें भी सामने आई कि आज कांग्रेस में जा रहे हैं हरक सिंह रावत को। ये सब अफवाह है। हमारे शुभचिंतक कुछ हैं, हमारी ही पार्टी में भी हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की अफवाहें फैलाएं, लेकिन उनकी जो अफवाहें वो कभी सच नहीं होंगी। हम भाजपा के सिपाही के रूप में और अंतिम जीवन के अंतिम यात्रा भी भाजपा में ही पूरी करेंगे। एक चीज ये भी है, हरीश रावत ने ये भी कहा है कि मेरा जो दर्द है वो भाजपा को कदम कदम पे दर्द देगा, मतलब मेरी जो अगली स्टेप होगा। हरीश रावत जी अपने आप में झांके। हरीश रावत जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत
बुजुर्ग और सीनियर नेता हैं, अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। मिला के हम फाइनली कदम माने कि अब ऐसा कुछ बिल्कुल अब कुछ नहीं है, सब खत्म। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के विधायक उमेश शर्मा काऊ, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अब ये फुल एंड फाइनल कदम मान लें कि अब ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में कभी भी किसी प्रकार का अंदाजा कभी भी नहीं लगाना जाना चाहिए। कैमरामैन राजन बड़ोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी की खबरों का खंडन किया है। सीएम धामी ने सीधे शब्दों में कहा कि हर जनप्रतिनिधि के सामने अपने इलाके के विकास का दबाव होता है। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, मिलजुल कर बात करके मामले को सुलझा लिया जाएगा। चुनाव नजदीक है, सभी को काम अधिक तेजी से करने की ललक होती है। हाथ कैसा है पहले तो ये बताइए आप। हाथ अब चल रहा है, अभी ठीक होगा धीरे धीरे। सीएम साहब, कल कैबिनेट के बाद हरक सिंह जी को लेकर तमाम खबरें उड़ रही थी, नाराज हैं, कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। सर क्या है पूरा मामला, आप बता दीजिए थोड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नाराजगी जैसी नहीं है, आपस की बात है और कैबिनेट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और हम लोग उसका हल निकाल रहे हैं। जो उन्होंने बात रखी है उस पर बात चल रही है। परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। सर क्या बात थी, आप बैठक में मौजूद थे, सर क्या घटनाक्रम रहा? नहीं, जो भी उनकी बात थी हम लोगों ने उस पर, वो कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर थी, उसमें हम लोग धनराशि जारी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। सर आपने अब तक जो फैसले लिए हैं, बहुत धाकड़ फैसले लिए हैं, क्या हरक सिंह रावत आपको प्रेशर में ले लेंगे इस बार? नहीं, देखिए ऐसा है, प्रेशर जैसी कोई बात नहीं है, आपस में उन्होंने बात करी है। कितनी राशि सरकार को असहज करने वाली स्थिति है सर वैसे ये। नहीं, सब लोग मिलकर देखिए, हम लोग शुरू से हर चीज़ में रास्ता निकालते आए, रास्ता निकालेंगे और आप लोगों के सबके सहयोग से सब लोग मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर विपक्षी पार्टियां इसको मौके की तरह देख रही हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग अपने ही घर में इतने उलझे हुए हैं कि वो पहले अपने घर से बाहर निकले, वहाँ तय करें कौन लीडर है, कौन किसके नेतृत्व में जाएंगे, कौन क्या करेगा। वहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आज हैं रावत जी इतने सीनियर हैं, वो कह रहे हैं मुझे बनाओ, लेकिन वो पार्टी वाले बना नहीं रहे उनको आगे कर नहीं रहे। तो उनकी व्यथा भी बड़ी हमको ख़राब लगती है कि भाई अगर रावत जी के साथ भी इस तरह। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कैबिनेट की बैठक से नाराज होकर बाहर निकले हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड की सियासत को गरमा दिया है। कैबिनेट से इस्तीफे की चर्चा के बीच में पार्टी संगठन से लेकर शासकीय प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा यह भी चाह रहा है कि हरक सिंह रावत प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इसे पूरी तरह से नकार रहे हैं। मदन कौशिक का कहना है कि अपने क्षेत्र के काम को लेकर हरक सिंह की नाराजगी रही है और प्रेशर पॉलिटिक्स जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। मंत्री होने के साथ साथ अपने क्षेत्र के विधायक होने के नाते विकास की दृष्टि से किसी कार्य को करवाना, बातचीत करना, ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, अनुचित नहीं है। और जहां तक सवाल इस चीज का, कोई इस्तीफा नहीं हुआ, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कल कई चैनल देखे जिसमें कहा कि 3 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको आनंद आ रहा हो, लेकिन मैंने उस समय भी कहा कोई इस्तीफा नहीं हुआ और आज भी जिम्मेदारी के साथ कोई इस्तीफा नहीं हुआ। की बैठक में 45 से ज़्यादा मुद्दे जो है आए हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से कल कैबिनेट की बैठक हुई है। कल राज्य के हित में हमने कई बड़े फैसले लिए हैं। कर्मचारियों के लिए फैसला लिया है, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में फैसले लिए हैं, वर्षवार जो हमने नौकरियां करनी थी उनके लिए भी फैसले लिए गए हैं। श्रीनगर में 20,000 लीटर पर मंथ फ्री पानी दिया जाएगा, उसका भी निर्णय कल हमने किया है। और बड़ा निर्णय किया है कि कोटद्वार में एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। 5 करोड़ रुपये उसके लिए जो है कल अवमुक्त करा देंगे। छोड़ के चले गए थे कैबिनेट। देखिए कैबिनेट नहीं छोड़ के गए थे, कैबिनेट पूरी हो चुकी थी। कैबिनेट में तो सारे एजेंडा जितना था कैबिनेट पूरा हो गया था। उसके बाद जो सामान्य चर्चा चल रही थी तो उन्होंने धन सिंह जी से अपने मेडिकल कॉलेज के बारे में बात की और उसी में क्योंकि ये बात भी थी कि क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन में एक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का है, तो उसी में वो उखड़ गए। उन्होंने कहा कि क्या फायदा ऐसे मंत्री पद का। कल कैबिनेट
और इसी बीच बड़ी जानकारी देहरादून से। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि 27 और 28 दिसंबर को हरिद्वार में रहेंगे इमरान हुसैन और 27 दिसंबर को लक्सर में जनसभा को भी संबोधित इमरान करेंगे। इसके अलावा 28 दिसंबर को रुड़की में भी जनसभा करेंगे। इमरान हुसैन का जसपुर और हल्द्वानी दौरा भी बेहद सफल रहा है। कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन जी का पिछला दौरा हल्द्वानी और जसपुर का काफी सफल रहा, जहां उनकी जनसभाओं में भारी जनसैलाब उमड़ा और उसी को देखते हुए इस बार फिर से उनका 2 दिवसीय दौरा हरिद्वार जिले का प्रस्तावित है, जहां 27 और 28 तारीख को वो 4 विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित करेंगे। 27 तारीख को लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं 28 तारीख को रुड़की और मंगलौर में उनकी जनसभा है और इस जनसभा में भारी जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। और इसी बीच चलिए सीधे रुक करते हैं इस वक्त देहरादून का। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त वहां पर जारी है और आतिशी मीडिया से बातचीत करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विधायक हैं आतिशी। देखिए, तो सबसे ज्यादा अगर आपको कोई मेहनत करते हुए दिखता है तो वहां पे उत्तराखंड की महिलाएं दिखती हैं। जो यहाँ पे उत्तराखंड में महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर नहीं चलती हैं। उत्तराखंड की महिलाएं उत्तराखंड के पुरुषों से 2 कदम आगे चलती हैं, ज्यादा मेहनत करती हैं, घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम संभालती हैं। और इतना ही नहीं, जैसे अभी हमारी कई नेत्रियों ने अपनी भाषण में कहा, आज उत्तराखंड का जो राज्य बना है उसमें महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि महिलाओं ने अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को घर में छोड़ के जो उत्तराखंड की महिलाएं सड़कों पे उतरी, उन्होंने आंदोलन किया। यहां तक कि कुछ महिलाएं शहीद भी हो गई, उन्होंने अपनी जान भी दे दी, जैसे हंसा धनई जी और बेलमती चौहान जी, जिन्होंने उत्तराखंड को राज्य बनाने के लिए अपनी शहीदी दे दी। तो उत्तराखंड को आज एक राज्य बनाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन यह सवाल तो बनता है कि उत्तराखंड को राज्य बने 21 साल हो गए। इन 21 सालों में उत्तराखंड की